हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अपन बात कर रहे थे सेल की, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसके सीरीज़ के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम के बारे में बात करेंगे तो ये जो है दो सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ होता है। दो सेंट्रियोल जो होती हैं आपस में लॉन्जिट्यूडनल इस टाइप से प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे के लॉन्जिट्यूडनल में, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर ये दोनों प्रेजेंट होती है। तो एक सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल, एक से ज़्यादा सेंट्रियोल होती हैं तो उनको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। इसीलिए मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर। और ये जो डायग्राम है वो अपनी एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं डायग्राम को आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो टू सेंट्रियोल्स आर प्री मतलब होता है प्रेजेंट लॉन्जिट्यूडनल टू द ईच अदर, एक दूसरे के लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंट होती है, जो कि अपन को यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रहा है। तो नाइन फाइब्रिल्स होते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होते हैं। ये जो फाइब्रिल्स होते हैं इनके अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ईच फाइब्रिल्स होती है कि एक ट्रिपलेट होता है, एक ट्रिपलेट के रूप में प्रेजेंट होता है। अब मैं बताता हूँ कि ये जो फाइब्रिल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 फाइब्रिल्स होते हैं, 9 फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और जो होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। और एक फाइब्रिल जो है कि एक ट्रिपलेट से मिलकर बना हुआ होता है। तो ट्रिपलेट किसको बोलेंगे? ये जो रेड कलर के सर्कल हैं इनको बोलते हैं 1 2 3। तीन सर्कल प्रेजेंट हैं सबके अंदर, हर के अंदर तीन तीन प्रेजेंट हैं, तो एक को बोलेंगे ट्रिपलेट। इन तीनों को एक साथ बोलेंगे ट्रिपलेट। तो इस टाइप से ये 9 ट्रिपलेट बने हुए हैं, इसलिए ये 9 ट्रिपलेट मिलकर 9 फाइब्रिल्स बन गए हैं। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इनको मिलकर बोलते हैं कि फाइब्रिल्स। एक को बोलते हैं फाइबर, तो ये फाइब्रिल्स हो गया। और ये जो सेंटर में प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल हब। आपने देखा होगा कार्टव्हील जो होता है इसी टाइप का होता है। ठीक है, अब अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप गूगल करके देख भी सकते हैं उसको। कार्टव्हील इस टाइप का नजर आता है। एक लास्ट पॉइंट आता है कि सेंट्राइड्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला और स्पिंडल फाइबर्स का जो बेसल बॉडी बनाती है वो सेंट्राइड्स मिलकर बनाती हैं। ठीक है, आती है इतनी बात समझ में। अगर आप अब जाकर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अपनी अगली सीरीज के अंदर आती है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है कि सेल के अंदर, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उसकी बात करेंगे। तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने पीछे के वीडियो में बताया था आपको कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है लेकिन कंटिन्यूस नहीं होती, इसके बीच में जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए करके इसको स्टडी करते हैं। ये देखिए, ये सबसे बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं, सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जो इसके इनर वाली होती है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, इनके बीच में जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है ये होता है क्रोमेटिन। और इस क्रोमेटिन से आके चल के क्रोमोजोम बनेगा, जो कि अपन क्रोमोजोम के अंदर डिस्कस करेंगे आराम से सेल डिवीजन के टाइम पर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। मैंने आपको दिखाया था कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सी होती है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कौन सी होती है। एक बार फिर अपन देख लेते हैं कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइबोसोम था, न्यूक्लियोलस था, सेंट्रियोल था और इंक्लूजन बॉडीज थी। तो अपन न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोलस जो है नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। साइट ऑफ एक्टिविटी सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम, तो राइबोसोम बनेगा यहीं पर बनेगा, न्यूक्लियोलस के अंदर जो है राइबोसोम बनेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म। अरे नाम से ही रिलेट होती है यार हर चीज़ें, आती है बात समझ में। और ये जो पोर होता है, इस पोर का क्या काम होता है कि ये न्यूक्लियर पोर इसको बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, जो कि ये करवाता है प्रोवाइड द वे फ्रॉम द आरएनए प्रोटीन ऑफ द बोथ द साइड इन एंड आउट। यानी कि यहाँ से आरएनए और प्रोटीन अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। ये दोनों साइड का मूवमेंट, दोनों साइड का वे उसको प्रोवाइड करवाता है। ये जो पोर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कौन से आरएनए और प्रोटीन को दोनों साइड आने जाने की परमिशन ये पोर्स अवेलेबल करवाते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। अब बात करते हैं कि जो से अब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा। इस टाइप से एक सेल एज्यूम करो आप
सेल प्रेजेंट है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा ना। तो देखो इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर करती है, वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहती है। कौन सी मेम्ब्रेन से? आउटर मेम्ब्रेन से। डायग्राम में सब क्लियर हो रहा है यहाँ पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन से। अब पूछेंगे राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो राइबोसोम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं, तो रफ हो जाएगी। अगर जहाँ पर नहीं है वो स्मूथ हो जाएगी। उसके जस्ट बाहर क्या हो जाएगी? गोल्जी बॉडी। फिर लाइसोसोम। इस टाइप से प्रेजेंट होते होते चीज़ें होती जाएंगी आगे। आई होप कितना समझ आया होगा आपको। क्रोमोजोम की अपन स्टडी करेंगे यहाँ पर, एकदम ईजी से मैं आपको समझा दूंगा कि क्रोमोजोम इस टाइप से प्रेजेंट होता है। क्रोमोजोम बनते हैं क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन से मिलकर बने होते हैं ना, तो क्रोमेटिन से मिलकर बने हुए हैं, तो ये जो है इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। ये पूरा है एक क्रोमेटिड है। ये बीच में क्या है इसको भूल जाओ, आप इसको एक कंसिडर करो। ये पूरा एक क्रोमेटिड है, ये अलग क्रोमेटिड है। इस तरीके से ये है प्रेजेंट है क्रोमेटिड इसको बोलते हैं। और इन दोनों को मैंने अलग अलग करके इसलिए बताया हुआ है क्योंकि ये है तो दोनों एक ही, लेकिन मैंने समझाने के लिए बनाया हुआ है। और ये जो इनके बीच में प्रेजेंट होता है, ये रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये इनको बोलते हैं काइनेटोकोर्स। ये काइनेटोकोर हैं दोनों, और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रोमर्स। सेंट्रोमियर इसको बोलते हैं। इनके बीच में जो ये सेंटर हो गया तो इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये होता है काइनेटोकोर से ये जो है क्रोमेटिड जुड़े हुए रहते हैं। इतना समझ में आया होगा आपको, इतना समझ आया होगा। इतना समझ आया है तो आपको उसको अब इसको सेल को लिखते भी है ना कि ये प्लोइडी कौन सी होती है, उसके एन है या 2n है या 3n है, किस टाइप से, उसको भी मैं निकालना बताता हूँ आपको। आगे मैं आपको और बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर भी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ये जो है इनको करेंगे अपन एक ही कंसिडर। ठीक है, ये दोनों एक ही से जुड़े हुए हैं ना, ये दोनों एक ही से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। इसको बोलेंगे क्या? ये इनको क्रोमेटिड को पहले काउंट करो, 1 1 और 2, तो ये है 2C, यानी कि क्रोमोजोम 2 प्रेजेंट है। और इनकी प्लोइडी कितनी है? देखो ये जितने ये प्रेजेंट होंगे ना उतनी ही प्लोइडी होगी, यानी कि ये एक ही प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे n। ये n टाइप के ये प्रेजेंट होती हैं, किसकी प्लोइडी है? n। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये अलग अलग नहीं है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि जहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर ये सेंट्रोमियर जितने प्रेजेंट होंगे उतनी तो n जितने उतने हो जाएंगे। और जितने ये प्रेजेंट हैं, ये क्रोमेटिड जितने प्रेजेंट होंगे तो वो हो जाएंगे क्रोमोजोम के नंबर्स। आती है बात समझ में? अब अपनी एनसीईआरटी में कुछ टाइप्स दे रखे हैं। अब पहला टाइप आता है कि मेटासेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है कि मेटा का मतलब ही होता है कि सेंटर में। ठीक है, ये आपको थोड़े ऊपर नीचे दिख रहे होंगे, लेकिन आपको मेटा का मतलब समझता है। मेटा यानी कि मिडिल में, यानी कि अगर ये काइनेटोकोर है, ये अगर मिडिल में प्रेजेंट होगा, काइनेटोकोर अगर मिडिल में प्रेजेंट है, दोनों तरफ अगर सेम लेंथ के, अगर ये 3 mm है ये लेंथ, तो ये लेंथ भी 3 mm है, यानी कि एकदम मिडिल में प्रेजेंट होंगे दोनों। ये काइनेटोकोर एकदम मिडिल में प्रेजेंट होता है, तो ये होता है कि मेटासेंट्रिक। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो काइनेटोकोर है ये मिडिल में होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और सब मेटासेंट्रिक में होता है, सब यानी कि एक साइड में थोड़ा लंबा होगा, एक साइड में थोड़ा छोटा होगा। आती है बात समझ में? यानी कि इस टाइप से अगर 3 mm है, ये 3 mm की लेंथ है, तो इधर मान लो कि ये 5 हो जाएगी, 5 या फिर 4, जो मर्जी करना है कर लो, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि सब हो गया ना, थोड़ा सा उसके बिल्कुल बीच में नहीं है, थोड़ा कम बीच में है, इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। अब आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक यानी कि ये छोटा सा पार्ट प्रेजेंट हो गया है, कि मैंने बड़ा इसलिए दिखाया है ताकि अपन को दिख सके आप लोगों को। बाकी बिल्कुल छोटा सा, मतलब एकदम हल्का सा, दिखने में भी थोड़ा सा दिखेगा बस अपन को, बाकी उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और एक साइड में काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, और इस जब टीलोसेंट्रिक होता है, टीलो का मतलब हो गया टॉप पे, यानी कि टॉप पे प्रेजेंट होगा, ये जो क्रोमोजोम होते हैं उनके टॉप पे प्रेजेंट होगा ये सेंट्रोमियर, सॉरी काइनेटोकोर जो है टॉप पे प्रेजेंट होगा, तो इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।